भूतिया इल्जाम, एक खौफनाक सच। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करें। सर्दियों की ठिठुरती रात में घने जंगलों के बीच बसे छोटे से गांव सबलपुर में ठंडी हवा बह रही थी। ये गांव सुनसान और रहस्यमय था, जहाँ लोग जल्दी सो जाते थे और रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे। गांव के बाहर एक विशाल उजाड़ हवेली थी, जिसे काली हवेली कहा जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में रहने वाले परिवार को कई साल पहले बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया था। कोई नहीं जानता था कि वह हत्या किसने की, लेकिन उसके बाद से ही यह हवेली श्रापित मानी जाने लगी। वहाँ रात गुजारने वाले कभी वापस नहीं लौटते थे। उसी रात गांव के बाहरी रास्ते पर एक बूढ़ा यात्री रघुनाथ कौपते हुए चला आ रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और पीठ पर एक पुराना झोला टंगा था। वह बहुत थका हुआ था और उसे बस रात बिताने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। गांव में दाखिल होते ही उसने कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसे अजनबी जानकर अनदेखा कर दिया। कुछ लोगों ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ रुकने की मत सोचियो, रात में गांव में बाहर रहना अच्छा नहीं। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि क्यों। ठंड बढ़ती जा रही थी। निकलते हुए रघुनाथ को गांव के किनारे एक हवेली दिखी। उसकी हालत खराब थी, लेकिन वह उसे एक खाली और सूखा आश्रय लगा। उसने अनजाने में मौत के दरवाजे पर कदम रख दिया। दरवाजे पर हाथ रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर घुप पर अंधेरा था। उसने अपने झोले से एक पुरानी मोमबत्ती निकाली और जलाकर रोशनी की। दीवारें जर्जर थीं, छत से जालों की लंटें झूल रही थीं और अंदर एक अजीब सी बुरी गंध भरी थी। वह बमुश्किल एक टूटी फूटी चारपाई पर बैठा ही था कि पीछे से किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम होगा, उसने खुद को समझाया और लेट गया। लेकिन तभी आधी रात को अचानक हवेली में एक भयंकर चीख गूंजी। वह इतनी डरावनी थी कि रघुनाथ हुड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने मोमबत्ती उठाई और इधर उधर देखने लगा। हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी और उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हुई। फिर अचानक हवेली के कोने से एक दरवाजा अपने आप खुल गया। झिझकते हुए उसने रोशनी को उस तरफ किया। वहाँ जो उसने देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। कमरे के बीचों बीच एक ताज़ा कटा हुआ शव पड़ा था, जिसकी गर्दन पूरी तरह चीर दी गई थी। खून चारों तरफ फैला हुआ था। रघुनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबरा कर पीछे हटने ही वाला था कि तभी हवेली के बाहर तेज धमाके की आवाज़ आई। हवेली के बाहर गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे। उनके हाथों में मशालें थीं और उनके चेहरे पर गुस्सा था। यही है हत्यारा, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। इसे पकड़ो, इसने हवेली में खून कर दिया। रघुनाथ ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन लोग उसे पीटते हुए गांव के बीचों बीच बने पुराने बरगद के पेड़ तक ले गए। हमने कहा था ये हवेली शापित है, पंचायत के मुखिया बाबा धीरन बोले। लेकिन यह आदमी फिर भी वहां गया और अब ये हत्या हो गई। रघुनाथ ने कौपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस रात गुजारने के लिए वहां गया था। लेकिन गांव वाले यकीन करने को तैयार नहीं थे। फैसला किया गया कि सुबह तक उसे कैद में रखा जाएगा, फिर पंचायत उसे सजा देगी। रात में गांव के नौजवान लड़के विजय और उसके दोस्त सच्चाई जानने के लिए हवेली गए। उन्होंने वहां एक दीवार के पीछे एक कुएं तक जाने वाली सीढ़ियां खोज निकाला। गुप्त कुएं में पुराने कंकालों का ढेर पड़ा था और वह एक सूखा कुआं था। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई और उनके सामने एक स्त्री की आत्मा प्रकट हुई। परछाई गहरी, काली और भयानक थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह चीखते हुए बोली,
तुमने मेरे घर को नरक बना दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं। लड़कों की हालत खराब हो गई और वे चीखते हुए बाहर भागे। अगले दिन विजय ने सबको सच बताया। बाबा धीरन ने हवेली के इतिहास के बारे में खुलासा किया। 50 साल पहले उस हवेली में एक व्यापारी और उसका परिवार रहता था। एक रात कुछ डाकुओं ने उनके पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला और कुएं में दफना दिया। उनकी आत्माएं आज भी हवेली में भटकती है और जब कोई बाहरी व्यक्ति वहां आता है तो आत्माएं उसे दोषी समझकर मार डालती हैं। रघुनाथ निर्दोष था। गांव के लोग शर्मिंदा हुए और उससे माफी मांगी। गांव वालों ने फैसला किया कि उस श्रापित हवेली को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। उन्होंने हवेली में आग लगा दी। जलते हुए मकान से निकलती चीखें बहुत देर तक गूंजती रहीं और फिर हमेशा के लिए खामोशी छा गई। रघुनाथ ने गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, असली डर भूतों में नहीं, इंसानों के अंधविश्वास में होता है। आज भी सावलीपुर के लोग रात में हवेली के जले हुए खंडहर के पास नहीं जाते, क्योंकि कभी कभी वहां से एक धीमी सिसकी सुनाई देती है। अभी तक उन्हें यह नहीं पता कि उस रात कौन मारा गया, वह लाश किसकी थी, वह कौन था और कहां से आया था। देखने के लिए धन्यवाद।